अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसको आज स्टार्ट करते हैं। स्केलर्स कहते किसे हैं बेटा? स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर्स क्या हैं बेटे? दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर्स क्या हैं बेटे? फिजिकल क्वांटिटीज। बेटे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो तमाम क्वांटिटीज जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, जिन्हें आप नाप सकें, जिन्हें आप पैमाइश कर सकें, उन तमाम क्वांटिटीज को आप क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज? बेटा दोज फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड बाय, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट की मदद से हम उस क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं बेटा? कंप्लीट डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर्स। फॉर एग्जांपल व्हाट? फॉर एग्जांपल आपके पास है लेंथ। आपने कोई चीज़ है, आपके पास ये मार्कर है, आपने स्केल लिया, इस मार्कर की लेंथ मालूम की। लेट्स सपोज इस मार्कर की लेंथ आई मेरे पास, कितनी आई बेटा? 12.5 सेंटीमीटर। नाउ डेट 12.5, ये जो 12.5 है, इसको मैं क्या कहूँगा? इसे मैं कहूँगा दिस इज मैग्नीट्यूड, एंड डेट सेंटीमीटर इट विल बी कॉल्ड इट्स यूनिट। अगर आपको मैं कहूं कि इस मार्कर की लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, आपको कुछ और बताने की ज़रूरत होगी नहीं, आप समझ जाएंगे जो बात आपको बताई गई है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिन्हें डिफाइन करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं बेटे? स्केलर्स। स्केलर्स की एग्जाम्पल क्या है? एक एग्जाम्पल इसकी क्या हो गई बेटे? लेंथ हो गई। और एग्जाम्पल क्या हो सकती है बेटे? इसकी एग्जाम्पल हो गई टाइम। आप किसी शख्स को क्या बताते हैं? आप उससे कहते हैं कि अभी 4:05 और हैं। आपको कुछ और बताने की ज़रूरत पड़ेगी उसे? नहीं, वो कंप्लीट बात आपकी समझ जाएगा। बेटा आप स्पीड बताते हैं किसी शख्स को, आप कहते हैं कि आप एक कार में बैठे हुए हैं, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। वो शख्स ये समझ जाएगा आप जिस भी तरफ जा रहे हैं 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। इसका मतलब है जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट बताने से बात कंप्लीट समझ आ रही है। डेट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर। स्केलर की और एग्जांपल क्या है? टाइम है, स्पीड है, टेम्परेचर बेटा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एग्जांपल क्या है बेटा इसकी? एरिया, वॉल्यूम। बेटा देर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर्स। आपको 3 या 4 एग्जाम्पल्स याद रखनी है कि इन क्वांटिटीज़ को जब मेजर करते हैं तो मेजर करते हुए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट बताते हैं। डेट फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड स्केलर्स। इसके बरअक्स वेक्टर्स क्या होती हैं बेटा? वेक्टर्स को आप देखते हैं कि वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटी होती हैं। बेटे स्केलर के बरअक्स वेक्टर्स जो हैं ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं? यानी वेक्टर्स भी क्या हैं? दे आर आल्सो फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्यों फिजिकल क्वांटिटीज हैं? क्योंकि फिजिक्स में आप फिजिकल क्वांटिटी के अलावा किसी भी दूसरी क्वांटिटी की बात कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी कोई क्वांटिटी क्या हो सकती है? दूसरी कोई क्वांटिटी होती है कि कोई शख्स सच कह रहा है। कितना सच कह रहा है? मेजर कर सकते हैं? नो वी कांट मेजर इट, नाउ इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई शख्स है बहुत खूबसूरत है, आप उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। यू कांट मेजर इट, नाउ इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। एक शख्स है वो बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसे मेजर कर सकते हैं? नहीं, आप कंपेयर कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को कंपेयर कर सकते हैं। यानी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। फिजिक्स में एक शख्स सच कह रहा है, एक झूठ कह रहा है, फिजिक्स को कोई मसला नहीं है उससे, दोनों फिजिक्स पढ़ सकते हैं। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? वेक्टर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज। बेटे वेक्टर्स क्या हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड, जिन्हें कंप्लीट बताने के लिए, कंप्लीट डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? मैग्नीट्यूड, यूनिट चाहिए होगा।
एंड सुटेबल डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी चाहिए होगी। यानी स्केलर्स और वेक्टर्स में फ़र्क क्या हुआ है, स्केलर्स में डायरेक्शन नहीं थी, वेक्टर्स में क्या है, डायरेक्शन मौजूद है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं बेटे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर्स। बेटा वेक्टर्स की एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बेटा फोर्स। जब भी कभी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो आप उसकी डायरेक्शन बताएंगे, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स या तो इस तरफ लग सकती है या इस तरफ लग सकती है, या इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट एक्चुअली इट्स अ फोर्स, ये भी एक फोर्स है, या तो अपवर्ड फोर्स लग सकती है सर, यानी फोर्स की हमेशा डायरेक्शन होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, आप जो है ये आपके पास एक बस है, ये बस जो है इस पहाड़ की चोटी पर फंस गई है। आपको जो है इस बस को बचाने के लिए दो लोग चाहिए जो इस बस को धक्का लगाएं, जो इस बस पर फोर्स लगाएं, नतीजे के तौर पर बस क्या हो बेटा, उस पर फोर्स लगे और बस इस खाई में गिरने से बच जाए। अगर आप दो शख्स को ये बताते हैं कि इस बस के ऊपर 200 न्यूटन की फोर्स लगानी है, आपने उन अशखास को डायरेक्शन नहीं बताई, आपने सिर्फ क्या कहा कि इस बस को 200 न्यूटन फोर्स लगाओ। बेटे अब वो 200 न्यूटन फोर्स कैसे कैसे लगा सकते हैं, वो इस तरफ फोर्स लगाते हैं, बस खाई में गिर जाएगी। अगर तो वो इस तरफ जाकर बस पर फोर्स लगाते हैं तो बस खाई में नहीं गिरेगी। आप चाहते क्या थे, आप चाहते थे बस खाई में ना गिरे। अगर वो दो अंधे शख्स हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि फोर्स लगाएं, उन्हें तो नहीं पता, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, वो अगर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं 200 न्यूटन की फोर्स तो लग जाएगी। क्या आप जो चाहते हैं वो बात होगी, नहीं। यानी आपने उन्हें कंप्लीट डिफाइन ही नहीं किया था, डायरेक्शन बताई ही नहीं थी, तो वो किस तरीके से कंप्लीट जो है समझकर काम कर सकते हैं। यानी जब भी कभी हमें वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना होगा, वेक्टर क्वांटिटीज़ को किसी शख्स को समझाना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्शन ज़रूर बताएंगे। बेटा स्केलर्स में डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप शॉप पर गए और आपने क्या लेना है, आपने जो है 5 किलो आटा लेना है, क्या आप उसको ये कहेंगे कि 5 kg आपने फ्लोर देना है ईस्ट की डायरेक्शन में या वेस्ट की डायरेक्शन में, नहीं, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। यानी स्केलर्स में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पर हम उससे ये बताएंगे कि आपने 200 न्यूटन की फोर्स लगानी है, 200 न्यूटन की फोर्स लगानी है ईस्ट की तरफ, बेटा ईस्ट की तरफ। अब वो फोर्स अगर इस तरह लगाते हैं तो ये कार इधर या ये बस इधर गिरने से बच जाएगी। तो यानी वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी होता है। बेटा वेक्टर्स की एग्जांपल क्या है, एक हो गई फोर्स, बेटा फोर्स एक वेट भी तो होती है, वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा वेलोसिटी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा मोमेंटम आपने पढ़ा है मैट्रिक में, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा टॉर्क इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम तमाम क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इधर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा ये तो हो गए वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स के लिए हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है वेक्टर का सिंबल क्या है, वेक्टर का सिंबल एफ है, ए है, बी है, क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कोई कर्व बनाकर या लाइन बनाकर किस तरह शो किया जाता है। तो बेटा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होती है वेक्टर्स की, वेक्टर्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। आप हमेशा वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हमेशा मतलब 99% आप कैपिटल लेटर से शो करते हैं। वैसे एक दो केसेस में आप स्मॉल से शो करते हैं, जैसा कि यूनिट वेक्टर में आप पढ़ेंगे वेक्टर्स को आप स्मॉल लेटर से शो करेंगे। एक्सेलरेशन के केस में आप पढ़ेंगे वेक्टर्स को आप स्मॉल लेटर से शो करेंगे। अदरवाइज हर जगह पे हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को कैपिटल लेटर से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो बेटा इस तरीके से वेक्टर को शो करते हैं और इसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो हेड लगाते हैं। बेटा एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, बेटा कोई भी वेक्टर है, इस तरीके से हम उसको शो करते हैं। बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, बेटा ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है आ लाइन सेगमेंट, यानी ग्राफिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आ लाइन सेगमेंट। आप ग्राफिकली वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन सेगमेंट से, विद एन एरो हेड। बेटा
विद एन एरो हेड, यानी कि किस तरीके से, एक वेक्टर है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन का एक टुकड़ा हो गया, इस लाइन सेगमेंट के आगे हमने क्या लगा दिया बेटा, एरो हेड लगा दिया। ये जो चीज है ये ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा। नाउ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड, जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की वो किसको शो कर रही है बेटा, मैग्नीट्यूड को, मतलब यहां से लेकर यहां तक के ये लेंथ है लाइन सेगमेंट की, डेट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये क्या कहलाएगी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बेटा ये जो हेड है, जो हेड है एरो हेड, जो एरो हेड है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एरो हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन, एरो हेड रिप्रेजेंट्स, एरो हेड क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, डायरेक्शन को। क्लियर हो गया बेटा। यहां तक के इस फर्स्ट लेक्चर को हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। बेटा आपने अपनी लेक्चर कॉपी बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। लेक्चर कॉपी मेंटेन करते वक्त आप अपने बुक को सामने रखिए और इस लेक्चर को साथ साथ जो है आप लिखते जाइए। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।